और अब रियासत की दूसरी सूरत-ए-हाल और वादी में आज हुर्रियत लीडरान की जानिब से हड़ताल में डील के बायस ज़िंदगी की सरगर्मियां बहाल हुई थी। बाजारों के अलावा सड़कों पर रौनक आमदरफ्त बहाल होने से कुछ अलग ही समा दिखाई दे रहा था। सरकारी और गैर सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी में काफ़ी इजाफा। वहीं सड़कों के किनारे काम करने वाले रेडी वालों के अलावा दुकानें भी आज खुली देखी गई। सड़कों पर छोटी बड़ी गाड़ियों की खासी तादाद और मुसाफिरों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम के लिए ले जा रही थी। और आज सुबह से ही वादी के तूल अर्ज में स्कूल गाड़ियां भी स्कूली बच्चों को स्कूलों की तरफ लेने की खातिर रफ्तार भरी हुई थी। हुर्रियत की जानिब से दी गई हड़ताल के सबब आज वादी के स्कूलों में दर्स तदरीस का निज़ाम भी बहाल हुआ और डील की वजह से आज लोगों की भीड़ को बाज़ारों में ख़रीदारी करते हुए भी देखा गया। और आज सुबह से ही वादी के मुख्तलिफ बाज़ारों में लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों की ख़रीदारी करते हुए पाया गया। श्रीनगर शहर के साथ साथ वादी के दूसरे अजला में भी इसी जैसी सूरत देखने को मिल रही थी। सूरत-ए-हाल के साथ साथ एक और खबर भी हम आपको राजभवन की बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। हम वापस आएंगे एक छोटी सी तिजारती वक्फे के बाद। Solex International School, Pulwama, Kashmir announces admission for classes pre-nursery till 5th. International standard infrastructure with modern amenities and Islamic education. Calm and serene atmosphere with latest security system. Spacious digital classrooms with Apple iPod technology. Dining rooms fitted with RO water purifiers. Medical room with latest equipments to monitor your child's health. Excellent teaching faculty from within and outside Kashmir. Well-kept mini zoo, world-class indoor and outdoor playstations. Training swimming pool and live TV channel to watch your child's activity live from school. Unmatched transport fleet equipped with GPS tracking system. For admissions, visit our campus at Banura, Pulwama or call us on 01933240074 or 240075. Remember, your child's overall development is our prime focus. डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए अपनी बुनियाद मजबूत करें। हमारे यहाँ दाखिला शुरू हो चुका है। 11वीं, 12वीं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, IIT, JEE, नीट और इसके अलावा हम 9वीं और 10वीं जमात के लिए भी कोचिंग करवाते हैं। कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए खसूसी बैचेस और कश्मीरी बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम का भी इंतजाम है और ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की सहूलियत मुयस्सर है। आज ही राबिता कायम करें। जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, कच्ची छावनी, एक्सचेंज रोड, नजदीक J&K बैंक ATM, जम्मू। सेल 9419599124 या 9596530769। खैर मकदम आपका एक बार फिर तिजारती वक्फे के बाद। और राजभवन श्रीनगर के पास आज सुबह उस वक्त खलबली भी मची जब पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया। तमाम गाड़ी में सवार गाड़ी को वहीं छोड़कर राजभवन के नज़दीक ज़बरवन पहाड़ियों की तरफ निकल भागे, जिसके फ़ौरन बाद इस पूरे इलाके की नाकाबंदी करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। और पुलिस ज़राए के मुताबिक 2 मुश्तबा नौजवानों की तलाश के सिलसिले में इलाके की नाकाबंदी की गई थी और रात देर गए तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी। इधर इस वाक़े के बाद वादी के दूसरे हिस्सों में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अपने नाजरीन को हम बताते चलें कि आज 3 दिसंबर है। कल हमने बताया था दिन भर में ही कि आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी दिन के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। और आज वादी कश्मीर के साथ साथ देश दुनिया में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाएगा। तकरीबात की गई, समाज में नाखेज़ अफराद के तय अच्छा सलूक और हमदर्दी से पेश आने की बात की गई। और लेकिन शहर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नाखेज़ जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद का एहतजाज भी हुआ और इस एहतजाज को पुलिस ने नाकाम बनाने और नाखेज़ एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल भी किया। उन्हें कुछ देर के लिए गिरफ्तार भी किया। ये जिस्मानी तौर कमज़ोर अफराद आज आलमी दिन पर अपनी कुछ मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे थे और एहतजाजी हुकूमत की जानिब से दी गई 3% रिजर्वेशन को सिर्फ कागजी सतह तक महदूद होने की शिकायत भी कर रहे थे और इसके अलावा रिजर्वेशन को 12% करने का मुतालबा भी कर रहे थे। नाखेज़ अफराद ने उनके साथ समाज में पेश आने वाक़ात और हुकूमत के मुतालबात को यहाँ सामने भी रखा। हमारे कि हमको 3% रिजर्वेशन नहीं मिल रही है, वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टल रिजर्वेशन मिल रही है, 5% नहीं मिल रही है, हमें 12% होनी चाहिए। हमें 3% भी अच्छी तरह नहीं मिले, वो भी वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टली मिल रही है। लेकिन हम बेरोज़गार है, पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार है, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है।
पंपोश ये गोमुत जानवर बंद ऐलान बूझ बुझ कर फंद 3% क्या थवस रिजर्वेशन बूझ बुझ वसान को टेंशन डिग्री कर बेरोजगार पोज वन छवार सेहत से पानो बड़ दौलत मौजूर लत मज कर कत फेर ओर योर छस न हेमत लागस कुछ रहबर हावस वत। उधर कुलगाम ज़िले में भी आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें नाखेज़ अफराद के हकूक़ और मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद को दी गई। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर गांधरबल ज़िले में भी ज़िला तरक्याती कमिश्नर की सदारत में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के अलावा जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद में महकमे तालीम की जानिब से मसनूई आज़ाजात भी तकसीम किए गए। आज आलमी सतह पर यौम नातवान मनाया गया। इस सिलसिले में वादी में तकरीबात का इनाकाद करके जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद के हकूक़ की बाज़ियाबी की आगाही फराहम की गई। जनूबी कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की जानिब से भी आज अनंतनाग के डाक बंगलों में एक तकरीब मुनक़्क़द हुई जिसमें PDP के साउथ कोऑर्डिनेटर मुफ्ती सज्जाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA अल्ताफ़ अहमद वानी और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद आबिद रशीद मौजूद रहे। इस मौके पर जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद ने अपने दरपेश मसाइल बयान किए और डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ मुतल्लिक़ा MLAs और लीडरान ने जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद को हर मुमकिन इमदाद करने का ऐलान भी और वादा भी किया। श्रीनगर के टैगोर हॉल में भी आज यौम नातवान के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद के लिए बनाई गई मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी फराहम की गई और यहाँ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा जो प्रायोरिटी है हमें दैट इज़ एजुकेशन फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ विद अ व्यू टू एम्पावर देम। इनको बाज़ाब्ता हुकूक मसावी जो हुकूक हैं इनके इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है इनके या समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इनको तभी मिलेगा जब इनको हम एजुकेशन देंगे, क्वालिटी एजुकेशन। और चलिए हम आपको दूसरी खबर बताते चलें और ये खबर हम बताएंगे इम्तिहानात के हवाले से। 10वीं और 12वीं जमात के तालिब इल्मों के बाद अब यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी इम्तिहानी निसाब में रियायत देने की मांग को लेकर एहतजाज करने का सिलसिला शुरू किया है। श्रीनगर में आज सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के तालिब इल्मों ने एहतजाज किया और मांग की कि नामसाइद हालात के सबब उनका भी वक्त ज़ाया हुआ है और वो भी इम्तिहानी निसाब को मुकम्मल नहीं कर सकें, इसलिए उन्हें भी इम्तिहानी निसाब में 10वीं और 12वीं जमात की तरह रियायत दी जाए। हम रिलैक्सेशन चाहते हैं, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं। 10-12 का सेशन तो दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, देन दिसंबर, जैन, मई, जून, जुलाई उनका फिर भी पढ़ा था उन्होंने, उनको मिली रिलैक्सेशन। हम भी रिलैक्सेशन चाहते हैं, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता, हायर क्लास है हमारी, देन इट्स नॉट ऑल अबाउट रिलैक्सेशन। देन आप हमारा एग्जाम पोस्टपोन कीजिए, हम मार्च में देंगे, हमारी क्लासेस लीजिए, हमारा सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए। आप ये सिर्फ नॉर्मल से दिखाने के लिए नहीं बोल सकते कि हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एंड ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट द competition at national level and international level. How is it possible? We, the student of Kashmir, are today nowadays we are just cramming. We are not understanding anything. And how can we compete? Why is he talking just about competition, not about education? और हम आपको मुजाहरे की खबर ज़रूर बताना चाहेंगे क्योंकि ये वो मुजाहरा है जिसकी क़यादत MLA कर रहे थे और अथवाजन श्रीनगर में पत्थर के कानून में पत्थर की निकासी का काम करने वाले मज़दूर ने एहतजाज किया। एहतजाजी मज़दूर सरकार की जानिब से पत्थर निकासी पर पाबंदी लगाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे और एहतजाजी मज़दूर न सिर्फ यहाँ ख़ुद पहुँचे थे बल्कि यहाँ अपने अहल वयाल के साथ एहतजाज कर रहे थे। लेकिन इस मौके पर PDP के लीडर और MLA सरवार मोहम्मद अशरफ मीर भी एहतजाजियों में शामिल हुए और अथवाजन के मुकामी मज़दूरों के साथ बतौर एहतजाज सड़क पर धरने पर बैठ गए और MLA ने भी
मजदूरों के साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाकर सरकार को अपना फैसला वापस लेने की मांग की। और हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि आज यौम नौतमा था और यौम नौतमा के दिन पर अभी कुछ देर पहले श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नौतवा यानी जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद ने एक कैंडल लाइट मार्च किया है और इस मार्च में छोटे बड़े सब लोग जमा होकर सरकार से अपने मुतालबात मनवाने की बात भी कर रहे थे। इनकी मैसेज जो है, जो चुप करके ये इस वक्त ये जहाँ प्रेस कॉलोनी में बैठे हैं, इनकी यही एक मैसेज है कि हमें एजुकेशन यानी कि तालीम के जितने भी शोबे हैं इनमें हमारे लिए जगह बनाओ। जब ये स्कूल पहुँचते हैं तो इनके लिए ब्रेल सिस्टम नहीं है, जब ये बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्पेशल एजुकेटर कोई नहीं मिलता है, इनको सिर्फ स्कूल में बिठाया जाता है। इनके जो वसाइल है जिनसे ये तालीम का हासिल कर सके वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। ज़्यादातर इनकी जो प्रॉब्लम होती है, जो नाबीना बच्चे हैं उनको ब्रेल की ज़रूरत है, ब्रेल किताबें नहीं मिलती है, ब्रेल की जो स्लेट्स है वहाँ पे नहीं अवेलेबल है। कुलगाम के नूराबाद के सियारपोरा में लोगों ने सड़की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए सरकार से इन सड़कों को पुख्ता बनाने का मुतालबा किया है। मुकामी लोगों का मानना है कि सरकार ने उनकी इस मांग की तरफ तवज्जो नहीं दी है, जिसके बाद उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस ज़मीन में महकमा आर&बी के अफसरान भी अवामी शिकायत को बरहक करार देते हुए बता रहे हैं कि नामसाइद हालात के बाद इस रोड पर तामीर और तजदीद का काम शुरू नहीं हो चुका है। आप देख रहे हैं दिन भर, लेकिन चलते चलते हम आपको बताते चलें कि बांडीपोरा कि एक सूफी बुजुर्ग मोहम्मद सुबान लोन साकिन गंडपोरा अलमारूफ सुबान साहब अभी कुछ देर पहले इंतकाल कर गए हैं। उनका नमाज जनाजा कल 10 बजे अदा किया जाएगा। बांडीपोरा से हमारे साथी तारिक हाशमी ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर में बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, घर खुदा लाया फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।